क्रिसमस मनाए आप? जो मनाए तो उनकी हालत तो दिखबे की हो, भरपेट। रायपुर वाले की? अरे हर जगह पे था यार, बल्कि हमको तो ये समझ नहीं आता। रायपुर के मॉल में घुस के उन्होंने तोड़ फाड़ मचा दी भाई साहब। हनुमान चालीसा। हाँ, वो तो बरेली में हुआ शायद। बरेली वाला था। हाँ। मेरे ये कहना है इम्प्रूवमेंट तो देखो हुआ है। पहले पार्क वार्क में कूटते काटते थे, अब वो मॉल तक चले गए हैं। नहीं, वो तो 14 तारीख को होता, वो होगा। लेकिन हर जगह हो रहा है ना। इट्स अ डिफरेंट चैप्टर। तोड़ 14 देंगे को पार्क कोना में। कोना अगर करोगे बाबू सोना, कैसे बोल सकता है आदमी यार। क्रिसमस में वो भी यार सैंटा की वो एक पुतला था, हाँ। उसको लाठी मार रहे थे। सैंटा जो है वो सनातन परंपरा का हिस्सा है। क्रिसमस को घुसाया गया है 25 नॉर्थ पोल दा गबरू। हाँ, उसको तो वो तो सनातन धर्म किसको कहते हैं, जो पहले से चला जा रहा है, आ रहा है, जिसपे ये इनऑर्गेनिक जो धर्म थोपे गए। सनातन सैंटा तो सनातन है, तो बेचारा बहुत पहले का है, और उसको जो है धो रहे हैं। एकदम अजब चल रहा है, बड़ा अजीब पर अब लगता है। त्योहार का दिन ना, क्रिसमस क्रिश्चियंस का फेस्टिवल थोड़े है, खाली पूरी दुनिया में सारे मॉल सजे रहते हैं, हर आदमी उस दिन छुट्टी मनाता है, शॉपिंग वॉपिंग करता है। मैं खुद घर में क्रिसमस ट्री हर साल मेरी बेटी लगाती हैं। ये हास्यास्पद बना दिया है इन्होंने। एक तो हिंसा है, दूसरा कि देश में हजारों जगहों पे हजारों क्रिसमस मनाया गया, और खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया। पूरी दुनिया में मनाया गया। ठीक है, देश में 10 जगहों पे या 50 जगहों पे आपने ये वाला डांस किया है ना, नंगा नाच। तो उससे क्या संदेश गया कि यहाँ पे क्रिसमस पे लोग हुड़दंग करते हैं, बदमाशी करते हैं, हिंसा करते हैं, क्रिसमस डेकोरेशंस को तोड़ते हैं, जबकि उसका परसेंटेज बहुत कम है। जैसे नोएडा में, तो मैं उस दिन देखा कि बहुत शानदार तरीके से क्रिसमस की शॉपिंग हो रही थी, लोग खाना खा रहे थे, अत्यधिक संख्या में लोग बाहर घूम रहे थे। हुआ कहाँ कहाँ? दिल्ली में हुआ, लाजपत नगर में नहीं, वो फैमिली जा रही थी जिनको उन्होंने। रायपुर में हुआ, बरेली में हुआ, रायपुर में हुआ। 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 50 जगह होंगे, जबकि 50,000 जगह पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हुआ। बट दैट इज हाउ यू विल बी प्रोजेक्टेड, एंड इट इज द राइट प्रोजेक्शन कि 0 जगहों पे होना चाहिए ये वाला नंगा नाच। हाँ, मतलब वही ट्रेन पटरी पे चल रही है, ये खबर नहीं है, वो तो नहीं है, पटरी से उतरी है। तो आप अगर फेस्टिवल के दिन पंगा करते हैं, क्यों? अब कुछ लोग अरे वो तो कन्वर्जन करते, वो आपको प्रॉब्लम किससे है? सेंटा आके थोड़ी कन्वर्जन करा रहा है। सेंटा, जीसस या जो भी धर्म है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट जो भी हो, आपको समस्या प्रलोभन और भय से किए गए कन्वर्जन से है ना, तो उसका विरोध करिए आप। उस दिन मत करिए, वो जहां हो रहा होता है वहां करिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया है इस देश में, भय और प्रलोभन देकर ऐसा कुछ करने पे मनाही है। अब वो आपका काम नहीं है, वो सरकार उसको भी रोकना आपका काम नहीं है, लेकिन आप उसका बहाना लेकर क्रिसमस के दिन पूरे देश में, वो कहते हैं ना कि एक कटोरी खीर में के अनुपात में एक कंकड़ बहुत छोटा होता है, लेकिन मुंह में चला जाए पूरा खीर खराब, तो खीर खराब। ये वाला कांड कर रहे हैं आप शर्मिंदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो भी तत्व हैं, ये बोल्ड इसलिए फील करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम आक्रामक हैं, हमारी शक्ति है ना, तो हम एक राजनीतिक ताकत हैं, हमने ये फलाना मंच बना रखा है, हमने ये फलाना दल बना रखा है, संगठन है, हम संगठित होंगे तो हमको पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस को वायलेंस पे मोनोपोली को रिस्टोर करने के लिए उन्हीं की है। वायलेंस पे मोनोपोली स्टेट की होती है। ही सही उदाहरण पेश करने चाहिए वो हर जगह। जिन जगहों पे इन्होंने उपद्रव किया, उन जगहों पे इतना सारा तो गैर कानूनी काम पुलिस करते रहती है, मतलब कानून के दायरे से बाहर जाकर। थोड़ा सा इसमें भी जाया जाए, उन्हीं जगहों पर ले कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां हुई हैं। जैसे बरेली का जो कैफे वाला मामला था, उसका तो क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं था। उसमें तो एक लड़की अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी और उसमें घुस के, लेकिन सबको अरेस्ट कर लिया गया। एक व्यक्ति अभी बताया जाता है कि वो भी पकड़ा जा रहा है, वो भी, हाँ, उसके भी पीछे गुंडा एक्ट लगा दिया गया। सूचना के अनुसार उनकी अच्छी खासी खातिरदारी हुई है। ये खातिरदारी जो है पूरे देश भर में उन्हीं स्थानों पे होने चाहिए जहां पे उपद्रव किए गए हैं। संभव नहीं है कि वही लोग वहां पे होंगे
पर एक संदेश जाना चाहिए, जाएगा। बिल्कुल। ये वाला जो है पर ठीक नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि किसी भी त्योहार से किसी को नफरत क्यों होती होगी, या मतलब किसी दूसरे धर्म के त्योहार से, तो स्पेशली अगर उसको नफरत हो रही हो जो उस फला भूमि पे बहुसंख्यक है, तो पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि वो थ्रेटन क्यों फील कर रहा है उससे। या एक ये रीज़न हो सकता है कि ये तो हमारी संस्कृति को प्रदूषित कर देंगे बहुत। अब तो समय ऐसा है कि इस कॉस्मोपॉलिटन टाइप की संस्कृति है, मतलब आप अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखिए, बट उसमें दूसरी संस्कृति की चीज़ों को आने से आप रोक नहीं सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, गजेटेड छुट्टियाँ होती हैं, आपके धर्म के जो त्यौहार नहीं हैं, दूसरे धर्म के त्यौहार जो हैं उस पे इसी देश में है ना, जिसको आप मानते कि मेरा धर्म नहीं है, उसके त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती हैं। तो छुट्टी एंजॉय करो यार। हाँ, इसको रोक दोगे तो एक दिन छुट्टी भी चली जाएगी। हाँ, 25 और 1 दोनों गया। या तो फिर ये जड़ एक को छुट्टी नहीं होती, हमारे ऑफिस में है, गलत है, होती है एक को छुट्टी। नहीं, मजाक कर रहे थे। एक को तो काम करना चाहिए। मैं आता हूँ 1 तारीख को, मैं ऑफिस आता हूँ, चाहे जहाँ रहूँ। किसी का भी त्योहार हो, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का मसला नहीं है ये। किसी का भी त्योहार हो, उत्सव का दिन हो, उसमें खलल डालना गलत है, मानवता के प्रति अपराध है। भारत के मतलब कानून इत्यादि के अनुसार को छोड़ दीजिए आप, अगर कुछ भी नहीं होता तो भी ओछी हरकत है ये लोग, बड़े दिल वाले लोग ये सब काम नहीं करते। ये टुटपुंजिया लोग होते हैं, उनको लगता है अपनी दुकान चल जाएगी ऐसा करके। गाजियाबाद वाले देखो जो बाट वोट रहते हो, पकड़ा गए सारे। राजनीति में उभार के लिए भी कुछ लोग मतलब ये वही एक सोचते हैं ना कि होता ये है। एक तरीका है आगे बढ़ने का। और यार कम से कम अपने मोहल्ले में तो मशहूर हो ही जाता आदमी। पर किसी ने वो मॉडल पेश किया होगा ना सक्सेस का, इसी को तो फॉलो कर देंगे। तो बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसे हजारों किस्से हैं। बहुत पीछे की चीज है। अभी इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए लोग कर रहे हैं। अभी इंसेंटिव और प्रकार के भी हो रहे हैं, है ना, वो भी। हाँ, तो बस दिखता है वो बिकता है। सारे उत्सव, सारे त्योहार खुशी से मनाइए, और लड़ना जो है एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। फिर मसला भी नहीं मिलेगा ना अगर पोस्टपोन कर देंगे। नहीं, बहाने देखो भाई, जिनको मशहूर होना है वो बहुत तरह के बहाने लगाते हैं। एंजल चकमा को यूं कुछ बोल के पिनका दिया और लड़ाई कर ली, उसकी अंत में मृत्यु हो गई। 17 दिन बाद बेचारा वो अस्पताल में रहा। ठीक है, नेपाली जो है वो चकमा, त्रिपुरा के चकमा को मोमो बोल रहा है, बाकी लोग नेपाली को मोमो बोल रहे हैं। इस तरह के रेशियल इंसल्ट, रेशियल रीजनल इस तरह के इंसल्ट आप करते ही रहते हैं, एक दूसरे पे वायलेंस करते ही रहते हैं। आपको बहाना चाहिए, किसी भी दिन मिल जाएगा। त्योहार छोड़ दो। पुलिंगो जो है, पुलिंगा बोलते हैं ना उसको, पुलिंगो, एक मध्य प्रदेश के बच्चे को यूं ही कूट रहे थे, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है वो। कभी कर्नाटक में, मुंबई में तो होता ही रहता है, मतलब जिसको भैया बोलते हैं उनके साथ, पूर्वांचली और बिहारियों के साथ होता रहता है ना। तो इस तरह के फॉल्ट लाइंस के आधार पर एक दूसरे का इंसल्ट करके, झगड़ा छेड़ कर, जहां आप संख्या में वहां कूटने का, ये सब प्लान तो आप करते ही रहते। 365 दिन है, उसमें से कितने दिन पर्व त्योहार होते हैं ऐसे? 20-25 मान लीजिए। 20-25 दिन। छुट्टी के दिन तो छुट्टी लो, एंजॉय करो तुम भी, है ना। इस तरह से देश में जियो और जीने दो यार। हाँ, नहीं, जियो और जीने दो अलग है। मैं किसी भी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पर इसमें ब्रांड क्या है? जियो और जीने दो। जियो ब्रांड है ना। जियो कैसे बोलोगे तुम? पैसे नहीं, हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है ये कार्यक्रम। जियो और जीने दो, जीने वाला जियो है, ये जियोग्राफी वाला भी जियो नहीं है, ये ऑयल का उल्टा जियो है ना। तो ठीक, हमको ऐसे ही बिताना चाहिए।